क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज म्यू एंड इट्स वैल्यू सच दैट ब्लॉक्स बिकम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बिफोर इट रीचेस द अदर एंड देन विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन बोल रखा है इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ पे सिंपल सा एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक प्लैंक है, ठीक है। तो अगर ये बोल रखा है कि ब्लॉक पहले से दे रखा है कि पहले से ही चल रहा है और ये बोल रखा है कि ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो प्लैंक है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे थोड़ा बेस्ड है। अगर ये आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन इसके पीछे लग रहा है विच इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा इसको अपोज करने के लिए और यहाँ पर एक्शन है तो रिएक्शन वाला फ्रिक्शन यहाँ बनेगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन जो है पेयर में आ गए और अगर हम लोग इस पूरे को सिस्टम मानते हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पूरे सिस्टम पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। इस वजह से मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के बनाता है। सबसे पहला एक ऑप्शन बोल रखा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव, ठीक है। फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका x है, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -f इंटू में x आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है तो पहला ऑप्शन तो सही है लेकिन हम लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन हम लोग देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज़ पॉजिटिव हो रहा है। चलो देखता हूँ, प्लैंक हो गया, ठीक है। ये प्लैंक हो गया जिस पे फ्रिक्शन जो है रिएक्शन के तौर पे पीछे की ओर लग रहा है और यहाँ पे कोई बाहर में कोई फोर्स है नहीं, ये आगे की फोर्स लग रहा है तो प्लैंक कहाँ जाएगा, आगे ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आगे प्लैंक गया तो यहाँ पे वर्क डन भी किया ना, फोर्स इधर हो गया, प्लैंक का मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट हम लोग L - x हम लोग कर लेते हैं और cos 180, डिस्प्लेसमेंट भी आगे फोर्स भी आगे तो cos 0 0 और cos 0 जो है 1 हो जाता है इसका है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये भी सही है ये भी सही है। थर्ड वाला बोल रखा है कि द नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन जो फ्रिक्शन का जो नेट है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होगा। और चौथा बोल रखा है कि नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज़ 0। यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन है और वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो जो नेट वर्क डन होगा फ्रिक्शन का वो क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। और यहाँ पे नेट वर्क डन आ कैसे रहा है, जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है तो नेट वर्क डन आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकता है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन होगा। इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत हो जा रहा है, सी ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। इस वजह से पांचवा का जो ऑप्शन चला जाएगा वो डी आंसर चला जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस वजह से इसका आंसर जो है वो डी चला जाएगा।